राजकुमार ठुकराल का तो मेरे घर पे किसी भी तरह से कोई प्रवेश ही नहीं है। वर्जित, बिल्कुल दरवाजे बंद हैं। महाशय आते ही कह रहे हैं कि मैं 5 सीटें और जिताऊंगा और एक तरफा जीतूंगा। तो ये बाकी सारे पार्टी को कुछ नहीं कर पा रहे निगम में। अनदेखी की गई है पार्टी में। बिल्कुल अनदेखी हुई है, महिलाओं के सम्मान की अनदेखी हुई है। इस्तीफे तो आपने दे दिए। अगर पार्टी आपकी बात नहीं मानती है तो क्या पार्टी बदलने का भी विचार है? देखिए, चर्चाएं हैं मीना शर्मा कुछ बड़ा करने वाली है, तो ऐसे कैसे हो गया कांग्रेस पार्टी ने मीना शर्मा की बिना अनुमति के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल को पार्टी में ले लिया और आपको कुछ हवा ही नहीं लगी? इतने गंदे व्यक्ति के लिए जो महिलाओं का घर में घुस के चरित्र को रोज उछाले, 15 साल की बच्चियों को भी वो इतनी बुरी नज़र से देखे, ऐसे व्यक्ति का हमारे घर में कोई प्रवेश नहीं। आप कभी माफ़ नहीं करेंगे? लेकिन जिस तरह से इग्नोर करके लिया है तो उसे तो मैं आहत हूँ। तो ऐसा नहीं लगता पार्टी ने आपके साथ विश्वासघात किया? उनको ये छटपटाहट है कि जो मेरी भाजपा में मैंने हिंदू हृदय सम्राट की छवि बना रखी है, तो कहीं ना कहीं मेरा हिंदू वोट बैंक तो नहीं खिसक जाएगा। राजकुमार ठुकराल कांग्रेस में ज्वाइनिंग के बाद कांग्रेस के सभी लीडरों से और सभी नेताओं से मिल रहे हैं, क्या उन्होंने आपसे मिलने का प्रयास किया? उनकी हिम्मत ही नहीं हो सकती कि वो आ जाए। तो फिर एक ही पार्टी में कैसे रह पाएंगे आप दोनों? मुल्ला मुल्ली, अमीना बेगम, अमीना खातून और अमजद खान, अमरीश पुरी, लेकिन ऐसे उपनामों से हम कभी नहीं घबराए। नमस्कार, वार्तालाप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवल किशोर। इस वक्त रुद्रपुर में हमारी मौजूदगी है और रुद्रपुर की राजनीति इस वक्त कुछ अलग ही लेवल पर चल रही है, जिसमें तमाम उठापटक जो है वो जारी हैं। ऐसे में जो रुद्रपुर के पूर्व विधायक हैं राजकुमार ठुकराल, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है और जिसके बाद अब चर्चाएं बहुत तेज़ हो गई हैं, क्योंकि कांग्रेसी नेत्री जो मीना शर्मा हैं उन्होंने अपने पार्टी के सभी दायित्वों से इस्तीफा दे चुकी हैं। इसी मैटर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मीना शर्मा जी हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नवल किशोर जी और धन्यवाद वार्तालाप के सभी दर्शकों को। आपकी चर्चा बहुत इन दिनों तेज हो गई है, क्योंकि आपके सामने जो चुनाव लड़े थे राजकुमार ठुकराल, वो अब इन दिनों आप ही की पार्टी कांग्रेस में ज्वाइन हो गए हैं और जिसके बाद अब चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। देखिए, जिस तरह से पूर्व विधायक जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे और उन्होंने किस तरह से इस रुद्रपुर का माहौल बिगाड़ने का काम किया, लगातार हिंदू मुस्लिम जहर उगलकर और एक बड़ी खाई खोदने का काम किया। और उतना ही नहीं, जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर, चाहे तिलकराज बहेड़ जी हो, चाहे हमारे जैसे कार्यकर्ता हो, सबको उन्होंने बहुत छिटाकसी की है। मुल्ला मुल्ली, अमीना बेगम, अमीना खातून और अमजद खान, अमरीश पुरी, लेकिन ऐसे उपनामों से हम कभी नहीं घबराए, क्योंकि सामान्यतः कुछ लोगों की आदत होती है, भाई वो भारतीय जनता पार्टी में थे, हम कांग्रेस में थे, और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने पाकिस्तानी पार्टी, मुस्लिमों की पार्टी बना ही रखा था, तो उससे कभी हम विचलित नहीं हुए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक महिलाओं के प्रति जो उनकी सोच है और उस ऑडियो में जो शब्द हैं वो क्षमा योग्य नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने शामिल कराया है। एक तरफ हम महिलाओं की बात करते हैं, नारी न्याय की बात करते हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और अंकिता भंडारी से लेके ना जाने कितने ऐसी बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और साथ साथ ऐसे व्यक्ति जो कभी भी, चाहे किसी भी समाज की महिला हो, महिला समाज हर वर्ग की, चाहे हिंदू समाज की हो, चाहे ब्राह्मण समाज की हो, चाहे बंगाली समाज की हो, चाहे एससी समाज की हो, किसी भी महिलाओं को, मुस्लिम समाज की महिलाओं को, किसी भी समाज की महिलाओं को उन्होंने प्रताड़ित और अपमानित करने का काम किया है। ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं पार्टी में लेने से पहले कहीं भी एहसास नहीं कराया और ना ही हमको कहीं ना कहीं बाईपास किया है, तो हमारी पीड़ा है। तो ऐसे कैसे हो गया कांग्रेस पार्टी ने मीना शर्मा की बिना अनुमति के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल को पार्टी में ले लिया और आपको कुछ हवा ही नहीं लगी? देखिए, ये तो हुआ है कहीं ना कहीं। मैं लगातार पार्टी के हर वरिष्ठ लीडर के पास और प्रदेश अध्यक्ष हमारी प्रभारी शैलजा जी के पास, प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस की ज्योति रोतेला जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी को भी मैंने जाके अपनी सारी पीड़ा कही थी, और सबने यही आश्वस्त किया था कि आपका सम्मान रखा जाएगा और बिठा के बात की जाएगी। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ, तो ये कहीं और इंगित होता है। तो ये आपकी अनदेखी की गई है पार्टी में? बिल्कुल अनदेखी हुई है, महिलाओं की सम्मान की अनदेखी हुई है। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ और महिलाओं की जो आत्मसम्मान की लड़ाई हमारी पार्टी लड़ती है, और आज कहीं ना कहीं
उस महिलाओं की लड़ाई कमज़ोर हुई है। तो आपकी ये लड़ाई सिर्फ इस्तीफे तक ही सीमित रहेगी या कुछ और आगे भी कोई बड़ा निर्णय? देखिए, अभी तो हमारी जो महिलाओं की आत्मसम्मान की लड़ाई है उसको मैं लड़ रही हूँ, और पार्टी ने कहीं ना कहीं इग्नोर किया है, और इस बात का कहीं भी उन्होंने समझा नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत ही रुष्ट थी, आहत थी, और आहत थी तो मैंने अपने जिम्मेदार वाले पद सारे मैंने छोड़े हैं, क्योंकि मेरा परिवार 40 साल से कांग्रेस पार्टी से बंधा हुआ है। मैं भी पिछले 18 से 20 साल के लगभग टाइम हो रहा है, 2008 से लगातार मैं सक्रिय हूँ, और उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी में अनिल शर्मा जी लगातार 40 वर्षों से जुड़े हुए, और पार्टी में वोटर स्लिप से बनाने से लेकर बहुत सारे काम घर में भी हमने अप्रत्यक्ष रूप से भी पार्टी का सहयोग किया है। तो कहीं ना कहीं पीड़ा है और हम आहत भी हैं। अच्छा, राजकुमार ठुकराल कांग्रेस में ज्वाइनिंग के बाद कांग्रेस के सभी लीडरों से और सभी नेताओं से मिल रहे हैं, क्या उन्होंने आपसे मिलने का प्रयास किया? देखिए, पहले तो वो प्रयास कर नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेरा अपमान किया है, एक महिला के चरित्र का अपमान किया है, महिला का अपमान किया है, उनकी हिम्मत ही नहीं हो सकती कि वो आ जाएं। और वैसे भी वो पार्टी के और भी लोगों का अपमान कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, इस जब कांग्रेस में ज्वाइनिंग हुई है उनकी, और उसी के बाद एक तस्वीर वायरल हो जाती है गोल टोपी लगाकर, और उसके बाद पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जो तुरंत कोतवाली पहुंचते हैं और उसके बाद मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि मुझे आज भी अगर कोई मुझसे बड़ा हिंदू है तो उसको 7 जन्म लेने पड़ेंगे। देखो, ये सब उन्हीं का बोया हुआ है, क्योंकि जब वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे तो उन्होंने इस तरह का सारे काम किए हैं। मेरे पति अनिल शर्मा, जैसे हम लोग ईदगाह पे जाते हैं, भाई कांग्रेस पार्टी में सभी धर्म समाज का सम्मान है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हम 25 दिसंबर को चर्च में भी जाते हैं, गुरुद्वारों में भी जाते हैं, और मंदिरों में भी जाते हैं, ईदगाह पे भी जाते हैं, और बकरी ईद पे रोडवेज के सामने आपने देखा होगा कि खड़े होकर हम नमस्कार करके उनके त्यौहार का स्वागत भी करते हैं। तो ये कांग्रेस की परिपाटी है। और उस समय तब यही विधायक इतने घमंड में चूर थे कि वो, हमने कहा ना कि मंदिरों में जब जाते हैं तो चुनरी उड़ाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं तो सरोपा जी भेंट करते हैं, तो ऐसी ईदगाह पे भेंट जी और शर्मा जी जब जाते थे तो वो लोग सम्मान स्वरूप उस टोपी को पहनाते थे। ऐसी टोपी वाले फ़ोटो बना बना के बोरियों के हिसाब से इसी विधायक जो रहे थे ठुकराल, तो उन्होंने वार्ड, जब वार्ड का इलेक्शन लड़ रहे थे तब भी घर घर फिकवाए थे, और नगर पालिका अध्यक्ष से लेके विधायक के चुनाव में उन्होंने इतने बंटवाए हैं। तो ये तो इन्हीं का करा हुआ कृत्य है, इसी तरह के कृत्य वो करते आए हैं। और पिछले 2011 से हम लोगों को लगातार गाली देने का काम करते हैं वो, मुल्ला मुल्ली, अमीना बेगम, अमीना खातून, अनीस खान। तो आज जिस गोल टोपी का जो एक एआई से ही चाहे वो फोटो बनी हुई देख के वो इतना छटपटा गए। हम तो 2011 से लगातार इनकी गालियां सुन रहे। हमको उन्होंने मुस्लिम घोषित कर दिया। हम तो परेशान होके नहीं गए कभी कोतवाली रिपोर्ट दर्ज कराने, और वो पहले दिन ही रिपोर्ट दर्ज कराने चले गए। तो या तो वो मुस्लिमों से परहेज रख रहे हैं, खाली वोट बैंक के लिए आए हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये छटपटाहट है कि जो मेरी भाजपा में मैंने हिंदू हृदय सम्राट की छवि बना रखी है, तो कहीं ना कहीं मेरा हिंदू वोट बैंक तो नहीं खिसक जाएगा। तो उनको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, मुस्लिम्स वोट भी चाहिए और मुस्लिमों से दूरी भी बनानी है। तो मुस्लिम समाज को समझना होगा कि एक टोपी जो सम्मानजनक है उसी से इतना घबरा गए। और आपने तो उनकी मुस्लिम समाज की महिलाओं को गालियां दी है, क्योंकि जो महिलाएं रसोई में खाना बनाती है वो स्वच्छ तरीके से बनाते। हम भी महिलाएं हैं, हाथ धो के, किचन साफ करके सब अच्छे से खाना बनाते हैं। और उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समाज की महिलाएं जब चाय और पानी लेके आती हैं तो उसमें थूक डालती हैं, सिवई और रोटी बनाती है तो उसमें भी थूक डालती हैं। तो तब तो उन्होंने इस महिलाओं को इतनी गालियां दी, उसके बाद भी उस समाज ने हमेशा सहा है। और कांग्रेस पार्टी के जो भी नेताओं को उन्होंने मुस्लिम घोषित कर रखा था, हमने तो 16 साल से सहा है, हम तो कहीं विचलित नहीं हुए। तो वो तो एक ही दिन में सम्मानजनक टोपी से घबरा गए,
आपकी महिला को गाली तो नहीं दी, आपके परिवार की ना आपकी समाज की महिलाओं को गाली दी है, तो आप इतनी जल्दी क्यों तो घबरा इतना गए? सब कुछ होने के बाद भी पार्टी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे ज्वाइनिंग करा दी। आखिर किसकी अगुवाई में ये सब कुछ हो गया और किसके कहने पर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल को ले लिया गया? देखिए, यहाँ के चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे पार्टी के वरिष्ठ लेवल के नेतृत्व है, भाई उन्हीं के पैरवी से ही तो दिल्ली हाईकमान ने लिया है, तो वो तो जग जाहिर है। लेकिन जिस तरह की छवि इनकी है कि वो किसी भी समाज की, चाहे 15 साल की बेटी को तो छिटाकसी आप करने से मानती हैं बाज कि नहीं आते हैं, आप और मानती हैं किसी भी समाज की महिलाओं को आप ये गाली देने मानती से हैं बाज नहीं आते कि हैं। जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा के कहने पर ही ये पूरा रूपरेखा बनी देखिए, है? संगठन में जिलाध्यक्ष जी यहाँ पर है, और कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेतृत्व या जो हमारा प्रदेश संगठन है उन्होंने लिया होगा, तो बिल्कुल निश्चित इनकी जानकारी में पूरा है। अच्छा, आपके वरिष्ठ नेता हैं किच्छा से विधायक तिलकराज बेहड़, वो भी मौजूद थे उस समय जब पूरा जो क्रम चल रहा था ये ज्वाइनिंग का, तो उनसे भी इसको लेकर आपकी कोई बातचीत हुई? नहीं, मेरी तिलकराज बेड़ जी से इस विषय में ना पहले कोई बातचीत हुई, और वो दिल्ली में गए, वो हम सब ने देखा, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। तो एक ये बड़ी नाकामी मानती हैं पार्टी की कि आपसे बिना पूछे ज्वाइनिंग करा दी गई? देखिए, पार्टी का हाई लेवल क्या सोचता है, पार्टी के विषय में क्या सोचता है, वो पार्टी का विषय है। लेकिन जैसे एक और भी लिए हैं, लेकिन उन्होंने कहीं महिलाओं का अपमान नहीं किया है, महिलाओं के चरित्र पे कीचड़ नहीं उछाला है, महिलाओं को गालियां नहीं दी है। पर इस व्यक्ति का सिर्फ यही विरोध है कि इसने हमेशा किसी भी समाज की महिला, ऐसी समाज की महिलाओं को भी गालियां दी है, वाइपर से मारा है। आपने देखा होगा कि जब उनके घर पर पंचायत में गई थी, तो वो महिला को वाइपर से मारता हुआ वीडियो और लाइव चल रहा था सब। तो सिर्फ लड़ाई ये है कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी में क्यों लिया गया, यही महिलाओं का अपमान करने बात वालों रखी को। है आपने ऊपर? लगातार मैं 1.25 साल से लड़ाई लड़ रही हूँ। अच्छा, अब इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2027 का चुनाव लड़ूंगा शिव अरोड़ा के सामने, तो इसमें आपकी अनदेखी फिर दोबारा से होगी अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया राजकुमार ठुकराल को? क्या शर्त रखी तो होगी पहले कि इस बात पे ज्वाइनिंग हो रही है? देखो, पार्टी ने अंदर अंदर जो भी शर्तें रखी होंगी या इनकी शर्तें होगी, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप देखिए ना, जो व्यक्ति अभी ज्वाइन भी नहीं हुआ, उससे पहले वो उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, और एकमात्र व्यक्ति ये कह देता है कि मैं नवंबर में लड़ूंगा, मैं नवंबर में जीतूंगा, एक तरफा। और कितना अनुशासन है कि वो जो अभी पार्टी में ज्वाइन 28 को हुए हैं, और उससे 3-4 दिन पहले ही अपने आप को घोषित कर रहे हैं, तो ये तो पार्टी के लीडर भी देख रहे होंगे। और साथ साथ वो ये भी कहते नजर आए हैं कि मैं एक तरफा जीतूंगा। ये तो जनता का निर्णय है, जनता किसको जिताती है। हम अपने बंद पिटारे को, भाग्य को कोई नहीं जानता है। जनता की क्या सोच रहेगी, क्या जनता निर्णय लेगी, वो जनता के निर्णय से ही पता चलेगा कि हम जीत रहे हैं, हार रहे हैं। और साथ साथ हमारे यहाँ पर इतने बड़े लीडर, सीएलपी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, डिप्टी सीएलपी लीडर, और भी हमारे विधायक हैं, वो इतना पार्टी के लिए काम करते हैं, और ये महाशय आते ही कह रहे हैं कि मैं 5 सीटें और जिताऊंगा और एक तरफा जीतूंगा। तो ये बाकी सारे पार्टी को कुछ नहीं कर पा रहे, निकम्मे। पार्टी पे आपको विश्वास है? पार्टी को विश्वास था पार्टी पे पूरा, और मुझे उम्मीद अब थी नहीं? कि, मैं कह रही हूँ, मुझे उम्मीद थी कि वो पूरी तरह से सुनेंगे, और कहीं ना कहीं मेरा सम्मान का ध्यान रखते हुए इस बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरह से इग्नोर करके लिया है, तो उससे तो मैं आहत हुई। तो ऐसा नहीं लगता पार्टी ने आपके साथ विश्वासघात किया? ऐसा नहीं, देखो 40 साल से कांग्रेस पार्टी में है, और पार्टी ने मुझे नगर पालिका अध्यक्ष का भी टिकट दिया, विधानसभा प्रत्याशी भी मैं बनी, और लगातार हम पार्टी में काम कर रहे थे। लेकिन हमारी लड़ाई ये थी कि महिलाओं को जिस तरह से ये प्रताड़ित करता है, अपमानित करता है, ऐसे व्यक्ति को बगैर एहसास के और पार्टी में एंट्री से लेकर हमारा विरोध है। अगर मीना शर्मा को मनाने के लिए राजकुमार ठुकराल पहुंचते हैं या पार्टी के बड़े लीडर भी पहुंचते हैं, तो आगे क्या निर्णय रहेगा मीना शर्मा? देखिए, राजकुमार ठुकराल का तो मेरे घर पे किसी भी तरह से कोई प्रवेश ही नहीं है, वर्जित, बिल्कुल दरवाजे बंद हैं। तो फिर एक ही पार्टी में कैसे रह पाएंगे आप दोनों? एक घर में कई लोग अलग अलग रहते हैं, वो तो अलग विषय है। लेकिन राजकुमार ठुकराल के लिए, इतने गंदे व्यक्ति के लिए, जो महिलाओं का घर में घुस के चरित्र को रोज उछाले,
15 साल की बच्चियों को भी वो इतनी बुरी नज़र से देखे, ऐसे व्यक्ति का हमारे घर में कोई प्रवेश आप नहीं कभी माफ़ नहीं करेंगे? है। राजकुमार ठुकराल को इस प्रकरण पे कभी भी माफ़ नहीं कर सकती मैं। 2027 को लेकर कोई विचार है आपका कि पार्टी, इस्तीफे तो आपने दे दिए, अगर पार्टी आपकी बात नहीं मानती है तो क्या पार्टी बदलने का भी विचार है? देखिए, ये तो भविष्य के गर्त में है, ऐसा अभी कोई विचार नहीं है। और मैंने अपने पद से इस्तीफे दिए हैं, और 2027 पार्टी जिसको जो देगी टिकट वो अलग विषय है, लेकिन हमारा पूर्व विधायक जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उस व्यक्ति के इस प्रकरण पे मेरा लगातार विरोध जारी है। चर्चाएं हैं मीना शर्मा कुछ बड़ा करने वाली है। ये तो देखो ईश्वर की मर्जी है, प्रभु जिस तरफ ले जाए, मैया अटरिया, बालाजी महाराज जिधर जो आशीर्वाद देंगे वैसा होगा। चलिए, तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस नेत्री मीना शर्मा जी, जिन्होंने तमाम हमारे सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और साफ तौर पर कह दिया है कि पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जो हैं, उनको माफ़ी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी और पार्टी को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि आखिरकार बिना अनुमति के, बिना किसी भी राय के आखिर कैसे पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल को पार्टी में ले लिया गया। लेकिन पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ज्वाइनिंग के बाद इतने एक्टिव हो गए हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2027 का चुनाव मैं लड़ूंगा, और किस तरीके से अब पार्टी को टिकट देना है या नहीं देना है, लेकिन ये तो देखना होगा। फिलहाल चर्चाएं बहुत तेज हैं, पूरे रुद्रपुर की राजनीति डगमगा सी गई है और चर्चाएं बहुत ज़ोरों पर हैं। बने रहिए वार्तालाप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।